लीला का ऑफर सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा था। वो सोचने लगा, भानु प्रताप चाहता है कि अपन उसकी पोती से असली शादी करें, पर उसकी पोती तो अपन से नकली शादी करना चाहती है। आखिर ये चक्कर क्या है साला? और क्या भानु प्रताप ने इस लड़की को अपन के बारे में कुछ भी नहीं बताया? इधर अब लीला को बहुत जल्दी थी। इससे पहले कि उसके दादाजी वाला लड़का यहाँ आ जाए, वो यहाँ से निकलना चाहती थी, जबकि लीला नहीं जानती थी कि वो लड़का अभिमन्यु ही है। उसने अभिमन्यु से कहा, अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए मेरा नकली हस्बैंड बनना है, दैट्स इट। अब इतने से काम के लिए 10 लाख कम नहीं होते। अभिमन्यु ने तुरंत कहा, ओके, अपन तैयार है मैडम। लीला मनी मन चैन की सांस लेते हुए बोली, तो चलो अब जल्दी से अपना नाम बताओ, और हाँ, कोई बढ़िया सा सूट है तुम्हारे पास? अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए बोला, नाम तो अपन का अभिमन्यु है, लेकिन ये सूट वगैरह पहनने की अपन को आदत नहीं है मैडम। इस पर लीला ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, नो, ये सब चीप टाइप कपड़े और ये रफ टफ लुक नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सूट लेना होगा एंड तुम्हारी थोड़ी ग्रूमिंग करवानी होगी। कम ऑन, चलो मेरे साथ। इसी के साथ लीला अपनी कार की ओर चल दी। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे चल दिया। लीला का पर्सनल असिस्टेंट स्वामीनाथन ये सब देख रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लीला करना क्या चाहती है। लीला ने ड्राइवर को कार से उतरने का इशारा किया और स्वामीनाथन से कहा, मिस्टर स्वामी, मेरे बॉडीगार्ड्स को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए और मेरे लिए कहीं से भी 2 महीने पुराना एक मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज कीजिए, लीला और अभिमन्यु के नाम से। स्वामीनाथन अभी कुछ कह पाता कि लीला अभिमन्यु को लेकर एयरपोर्ट से निकल गई। तभी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया से एक बड़ी सी वैन निकली और लीला की कार का पीछा करने लगी। लीला बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। अभिमन्यु उसके बगल में बैठा हुआ था और उसे यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि जिस लड़की के चक्कर में वो ना जाने कितनी सारी लड़कियों के जिस्म पर वो निशान ढूंढ चुका था, वो लड़की इस वक्त उसके इतना करीब थी। अभिमन्यु के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो एक बार लीला को छूकर ये कंफर्म करना चाहता था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और लीला से पूछा, माफ करना मैडम, लेकिन अपन को यह जानने का है कि आप ये नकली शादी क्यों कर रही हैं? लीला उसे घूरते हुए बोली, क्यों जानना है तुम्हें ये सब? 10 लाख मिल रहे हैं ना तुम्हें, तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठे रहो। लीला को ऐसे गुस्सा होते देख अभिमन्यु को उस पर प्यार आने लगा, क्योंकि गुस्से में लीला उसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन अभिमन्यु ने फिर से खुद को संभाला और थोड़ा रूड होते हुए कहा, नहीं मैडम, बताना तो आपको पड़ेगा। अरे आप जैसे बड़े लोगों का क्या भरोसा, अगर 10 लाख के चक्कर में अपन किसी लफड़े में फंस गया तो? अभिमन्यु के तेवर देखकर लीला को अब अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ा। उसने कहा, देखो, बात यह है कि मेरे ग्रैंडपा ने एक लड़के से मेरी शादी फिक्स कर दी है, जबकि मुझे शादी नहीं करनी। इसलिए मैं तुम्हें अपना नकली हस्बैंड बनाकर उनके पास ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूं, दैट्स इट। अब यह सुनकर अभिमन्यु को सब कुछ समझ में आ गया। उसने मनी मन हंसते हुए खुद से कहा, यानी इस छोकरी को यह पता ही नहीं है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अपुनीच है। मतलब भानु प्रताप ने इसे अपुन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर तो इस नकली शादी वाले खेल में बड़ा मजा आने वाला है रे। तभी लीला ने उससे कहा, देखो, तुम ये नकली हस्बैंड बनने का नाटक एकदम परफेक्ट करना। मेरे मॉम डैड या ग्रैंडपा को शक नहीं होना चाहिए, एंड अपना ये देसी स्टाइल उनके सामने मत दिखाना। वैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो ना तुम? लीला अभी अपनी बात पूरी करती कि अचानक एक बड़ी सी वैन ओवरटेक करते हुए निकली और लीला की कार के ठीक सामने आकर रुक गई। लीला जोर से ब्रेक मारते हुए चिल्लाई, हे यू ब्लडी इडियट! ये देखकर अभिमन्यु को खतरे का एहसास होने लगा। वो फौरन अलर्ट हो गया।
तभी वैन में से कुछ गुंडे तेजी से बाहर निकले और उन्होंने लीला की कार को चारों तरफ से घेर लिया। लीला अब घबरा गई। एक गुंडे ने विंडो ग्लास तोड़कर कार का डोर खोला और लीला को बाहर खींच लिया। लीला जोर से चिल्लाई, हेल्प! अभिमन्यु फुर्ती से बाहर निकला, लेकिन वो गुंडा उसे गन दिखाते हुए बोला, ए हीरो, चल पीछे हट, ये छोकरी हमारे साथ जाएगी और ज्यादा होशियारी की तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने एक झटके से उसकी गन छीन ली और उस पर गोली चला दी। गोली सीधी उस गुंडे के सर के आर पार निकल गई और वो वहीं मर गया। अभिमन्यु ने यह सब इतनी तेजी से किया था कि बाकी सारे गुंडे शॉक्ड हो गए और फटी फटी आंखों से अभिमन्यु को देखने लगे। अभिमन्यु ने अब लीला को कवर किया और फिर वो जल्दी जल्दी फायर करने लगा। गुंडे अब बुरी तरह से घबरा गए और फौरन अपनी वैन में बैठकर वहां से भाग गए। सड़क पर भी अफरा तफरी मच गई थी। लोग इस गोलीबारी से बचने के लिए यहां वहां भागने लगे। लीला ये सब देखकर बुरी तरह डर गई थी। अभिमन्यु ने उससे कहा, रिलैक्स मैडम, अब आप एकदम सेफ है। लेकिन लीला ने घबराते हुए कहा, नो नो, यू मस्ट कॉल द पुलिस। लेकिन अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, अरे छोड़िए मैडम, कहां पुलिस के चक्करों में पड़ रही हैं? जल्दी से निकलिए यहां से, वैसे भी अपनी नकली शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। लीला ने खुद को नॉर्मल करते हुए कार आगे बढ़ा दी, लेकिन अभिमन्यु अब थोड़ा सीरियस हो गया था। पहले तो उसे लगा था कि ये गुंडे उसे मारने आए थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के बहुत से माफिया उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये तो लीला को किडनैप करना चाहते थे। अभिमन्यु सोचने लगा कि आखिर कौन थे ये लोग और लीला को किडनैप क्यों करना चाहते थे। शाम ढलने के साथ ही लीला अभिमन्यु को लेकर होटल गैलेक्सी के रेस्टोरेंट पहुंच गई। यहां उसके मॉम डैड पहले से ही मौजूद थे, लेकिन भानु प्रताप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अभिमन्यु की नजरें उन्हें ही तलाश कर रही थी। अभिमन्यु का हुलिया इस समय पूरी तरह से बदल गया था। उसके बदन पर एक महंगा सूट था, तो आंखों पर उतने ही महंगे शेड्स। बालों का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका था और चेहरा पूरा क्लीन शेवन था। लीला ने अपने पेरेंट्स से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, अभी ये मेरे मॉम डैड हैं और मिस्टर जय प्रताप एंड मिसेस सुजाता प्रताप। लीला के डैड जय प्रताप ने अभिमन्यु से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्कार, आप उनका नाम अभिमन्यु है, कैसा है आप लोग? धंधा पानी सब कैसा चल रहा है? अभिमन्यु ने यह हरकत जानबूझकर की थी, जिसे देखकर जय और सुजाता के माथे पर बल पड़ गए। लीला ने तुरंत अभिमन्यु को अपनी गुस्से भरी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। अभिमन्यु ने भी इशारों ही इशारों में घबरा कर माफी मांगने का नाटक किया, जबकि अंदर ही अंदर वो इस सिचुएशन के मजे ले रहा था। इधर सुजाता जय के कान में फुसफुसाते हुए कह रही थी, ये पापा जी ने लीला के लिए किस गंवार को पसंद कर लिया, इसे तो जरा भी मैनर्स नहीं है। लीला ने अब सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहा, वो क्या है ना मॉम कि अभी को थोड़ा मजाक करने की आदत है, बट ये दादू कहां है? क्या वो डिनर लेने नहीं आ रहे? लेकिन सुजाता के बजाय जय प्रताप ने इसका जवाब दिया, वो बस आने ही वाले हैं, एक मीटिंग में बिजी थे। फिर उसने अभिमन्यु से पूछा, बट अभिमन्यु, आई एम सो क्यूरियस कि तुम मेरे पापा यानी लीला के ग्रैंडपा को कब से जानते हो? क्योंकि मैंने कभी उनसे तुम्हारा कोई जिक्र नहीं सुना। एंड आज सडनली उन्होंने हमें तुमसे मिलने यहां आने को कहा तो। लेकिन जय की बात पूरी होने से पहले ही लीला ने कहा, नो डैड, ये वो लड़का नहीं है जिसे दादू ने मेरे लिए पसंद किया है। ये तो अभी है, मेरा पुराना दोस्त। हम दोनों कॉलेज टाइम से ही फ्रेंड हैं। ये सुनकर जय प्रताप और सुजाता अब कंफ्यूज हो गए। फिर जय प्रताप ने पूछा, ओके, लेकिन फिर वो लड़का कहां है जिसे रिसीव करने तुम एयरपोर्ट गई थी? इस पर लीला ने फौरन झूठ बोला, मैं एयरपोर्ट नहीं गई थी डैड,
इसलिए मैं नहीं जानती कि वो लड़का कहाँ है। और वैसे भी मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करती, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभिमन्यु से शादी कर चुकी हूं। ये सुनकर जय और सुजाता को एक जबरदस्त शॉक लगा और वे दोनों हैरानी से कभी लीला को तो कभी अभिमन्यु को देखने लगे। तभी लीला ने अपने बैग में से एक सर्टिफिकेट निकालते हुए कहा, मैंने और अभी ने अभी 2 महीने पहले ही शादी की है, एंड ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट था जिसका इंतजाम लीला के असिस्टेंट स्वामीनाथन ने किया था, लेकिन जय और सुजाता ने उस सर्टिफिकेट को देखा तक नहीं। वे दोनों अभी भी थोड़े गुस्से से अभिमन्यु को ही देखे जा रहे थे। फिर एकाएक सुजाता लीला से बोली, ये सब क्या तमाशा है लीला? जिस लड़के को हम जानते तक नहीं, उससे तुमने शादी कर ली, और वो भी 2 महीने पहले। और आखिर ये है कौन? क्या स्टैंडर्ड है इसका? लीला उसे समझाते हुए कहने लगी, प्लीज मॉम, आप अभी की ऐसे इंसल्ट मत कीजिए। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑनर है जिसका हेड ऑफिस यूएस में है। मैं भला किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी क्यों करूंगी? ये सुनकर जयप्रताप और सुजाता के तेवर थोड़े ठंडे पड़ गए। अब उनका बिहेवियर भी एकदम से सॉफ्ट हो गया। जयप्रताप ने लीला से पूछा, ओके, लेकिन तुम दोनों को ऐसे छुपकर शादी करने की क्या जरूरत थी लीला? लीला ने जवाब दिया, दादू की वजह से मुझे ये करना पड़ा डैड। आप तो जानते ही है ना वो कितने गुस्से वाले हैं, और वो मेरी शादी केवल उसी लड़के से करेंगे जो उन्हें पसंद है। बट अब मैंने डिसीजन ले लिया है डैड कि मैं दादू को सब कुछ सच सच बता दूंगी। लीला और उसके पेरेंट्स की बातें सुनकर अभिमन्यु को मनी मन बहुत हंसी आ रही थी। उसने खुद से कहा, बस अब भानु प्रताप साहब यहां जल्दी से आ जाएं ताकि इस खेल का मजा और भी बढ़ जाए। तभी उसे भानु प्रताप आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर लीला पहले तो थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन फिर उसने अपने होठों पर एक नकली स्माइल लाते हुए कहा, हाय दादू, हम सब कब से आपका वेट कर रहे थे। एंड लुक, आज मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूं। एक बहुत ही खास गेस्ट से मिलवाना चाहती हूं। फिर वो अभिमन्यु की ओर इशारा करते हुए बोली, ये है अभी मेरा बॉयफ्रेंड, बट नाउ माई हबी, यानी मेरा हस्बैंड। यह सुनकर भानु प्रताप ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। भानु प्रताप ने लीला से कहा, यह तो सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है लीला। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़के को कभी तुमने देखा तक नहीं, उससे तुम पहली ही मुलाकात में शादी भी कर लोगी। भानु प्रताप की इस बात पर लीला बुरी तरह चौंक उठी। जय प्रताप और सुजाता की भी समझ में कुछ नहीं आया। उन्हें तो यह लग रहा था कि भानु प्रताप लीला की इस हरकत पर बहुत नाराज होंगे, लेकिन तभी लीला के दिमाग की बत्ती जल उठी। वो अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, जस्ट ए मिनट दादू, क्या ये अभिमन्यु वही लड़का है जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है? भानु प्रताप ने बहुत ही इत्मीनान से कहा, ऑफ कोर्स लीला, यह वही है, और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी पसंद को नापसंद नहीं किया। यह सब सुनकर लीला के तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने ही बुने जाल में खुद फंस जाएगी। जय प्रताप और सुजाता भी अब ये सोचकर बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि जिस लड़के अभिमन्यु को भानु प्रताप ने लीला के लिए पसंद किया है, उससे तो लीला ऑलरेडी शादी कर चुकी है। सुजाता ने अब भानु प्रताप से कहा, पापा जी, आपने हमें अभिमन्यु के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और लीला भी आज ये सब बता रही है। जय प्रताप भी तुरंत कहने लगा, यस पापा, हमें तो अभिमन्यु बहुत पसंद है और यूएस की एक कॉर्पोरेट कंपनी का ऑनर है ये। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने कहा, अरे नहीं नहीं, यूएस तो अपुन कभी अपने सपने में भी नहीं गया। अपुन का तो बस मारकाट का छोटा मोटा सा धंधा है रे। ये सुनकर जय प्रताप और सुजाता के तो जैसे अब होश ही उड़ गए थे, लेकिन भानु प्रताप के होठों पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी, जबकि लीला
गुस्से से तमतमा उठे। वो अभिमन्यु का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाई, "You bloody scoundrel! Just get out from here!" तो अब क्या मोड़ लेगी लीला और अभिमन्यु की ये कहानी, और कौन है वो लोग जो लीला को किडनैप करना चाहते हैं और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए लीला अभिमन्यु की सिर्फ पॉकेट एफएम